हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। यहाँ से हमने पीछे के क्वेश्चन पिछली वीडियो में किए थे। आज हम 17वां क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भेड़ की विदेशी नस्लें, यानी कि भेड़ की कौन सी नस्ल विदेशी है? चोकला, मेरिनो, मालपुरा, नाली। तो चोकला तो अपने राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र की है। मेरिनो स्पेन की है। और मालपुरा टोंक क्षेत्र की है। और नाली हनुमानगढ़ गंगानगर की है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा मेरिनो नस्ल विदेशी नस्ल है। नेक्स्ट, भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल की उत्पत्ति स्पेन से मानी गई है? यानी कि ये जो विदेशी नस्लें हैं इनमें से स्पेन की कौन सी? कराकुल, अविकालीन, मेरिनो व उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कराकुल है वो तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान की नस्ल है। अविकालीन अपने अविकानगर टोंक से विकसित की गई नस्ल है। और मेरिनो स्पेन की उत्पन्न हुई नस्ल है। तो इसमें स्पेन की उत्पन्न नस्ल पूछा था तो अपना आंसर हो जाएगा मेरिनो। नेक्स्ट, भेड़ की किस नस्ल में ऊन व खुर का रंग पीला होता है? यानी कि उसकी भेड़ की जो नस्ल कौन सी नस्ल है जिसमें ऊन का रंग भी पीला रहेगा और उसका जो खुर है, पैर है, यानी कि उसका खुर है उसका रंग भी पीला होता है। कराकुल, नेलोर, नाली, मारवाड़ी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा नाली जो नस्ल है उसका ऊन भी पीली होती है और उसका खुर भी पीला होता है। नाली अपने राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा नाली। नेक्स्ट, भेड़ की कौन सी नस्ल के नर में घुमावदार सींग होते हैं जबकि मादा सींग रहित होती है? रेम्बुलेट, चोकला, अविकालीन, मेरिनो। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा रेम्बुलेट के सींग घुमावदार होते हैं। नर के तो सींग घुमावदार होते हैं और भेड़ जो मादा भेड़ होती है उसके सींग नहीं होते, यानी कि वह सींग रहित भेड़ होती है। नेक्स्ट, बीकानेरी चोकला भेड़ की किस नस्ल का अन्य नाम? यानी कि मगरा, सोनाड़ी, मालपुरा, जैसलमेरी। इन चारों में से कौन सी नस्ल है जिसका नाम ही बीकानेरी चोकला भी जिसका नाम है? यानी कि इनमें से जो नस्ल बतानी जिसका अन्य नाम बीकानेरी चोकला है। तो अपना आंसर हो जाएगा मगरा का ही अन्य नाम क्या है? बीकानेरी चोकला। ये राजस्थान के बीकानेर, चूरू और नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा मगरा जो नस्ल है उसका ही अन्य नाम बीकानेरी चोकला है। नेक्स्ट, भेड़ की किस नस्ल में गर्दन और कंधे की त्वचा में झुर्रियां और सलवटें पाई जाती है? मेरिनो, बी ऑप्शन चोकला, जैसलमेरी, मालपुरा। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा मेरिनो जो नस्ल है उसकी गर्दन तथा कंधे की त्वचा में झुर्रियां और सलवटें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, भेड़ की कौन सी नस्ल दिखने में बकरी जैसी होती है? यानी कि कौन सी नस्ल है जो दिखने में एकदम बकरी के जैसी होती है? सोनाड़ी, मेरिनो, कराकुल, नेलोर। यानी कि इसके बाल बहुत ही कम होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल बकरी की तरह दिखती है वह कौन सी नस्ल है? तो 23 में अपना आंसर हो जाएगा नेलोर जो नस्ल है दोस्तों वह बिल्कुल बकरी की तरह होती है। इसके बाल बहुत कम पाए जाते हैं, इससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। नेलोर जो नस्ल है ये आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले से उत्पन्न है, इसी कारण इसका नाम नेलोर पड़ा हुआ है। तो अपना आंसर हो जाएगा नेलोर। 24, निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल का सिर मध्यम आकार का व ऊन से ढका हुआ होता है? यानी कि जिसका सिर बिल्कुल ढका हुआ होता है और मध्यम आकार का होता है, न तो ज़्यादा बड़ा होता है न छोटा होता है। कौन सा होता है? अविवस्त्र, अविकालीन, रेम्बुलेट व मेरिनो। तो चॉइस में अपना आंसर हो जाएगा मेरिनो। तो मेरिनो जो नस्ल है उसका ही आकार बिल्कुल ऊन, यानी कि इसके सिर में तक ऊन आई रहती है, यानी कि इसमें सिर में भी ऊन पाई जाती है इसके, और पूरी बॉडी ऊन से ढकी हुई होती है। जो दोस्तों ये अविवस्त्र जो नस्ल है ये मेरिनो या रेम्बुलेट
नर और चोकला नस्ल की मादा से उत्पन्न की गई है। अभिकालीन जो नस्ल है दोस्तों, ये मेरिनो और मालपुरा के संकरण से तैयार की गई नस्लें। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अपना आंसर हो जाएगा मेरिनो। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, चारणोत्तर भेड़ की किस नस्ल का अन्य नाम, यानी कि किसका नाम चारणोत्तर है? मालपुरा का, चोकला का, मेरिनो का, सोनाडी का। तो इसमें से कौन सा किसका नाम चारणोत्तर है? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा जो सोनाडी जो नस्ल है उसी का नाम चारणोत्तर भेड़ है, यानी कि चारणोत्तर भेड़ उसका दूसरा नाम है। उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। उदयपुर, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, चित्तौड़ आदि क्षेत्रों में सोनाडी नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट, भेड़ की मेरिनो नस्ल से प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होती है, यानी कि कौन सी जो मेरिनो नस्ल है उससे ऊन कितनी प्राप्त की जा सकती है? जो 2.5 से 3.5, 1.5 से 2.5, 4 से 5 किलो या 5 से 9। जो मेरिनो जो नस्ल है दोस्तों, ये ऊन अच्छी खासी ऊन प्राप्त होती है इससे, यानी कि ये ऊन के लिए ही पाली जाती है। ये मेरिनो नस्ल ये स्पेन की नस्ल मानी जाती है। अभी ये पूरे विश्व में पाई जाती है मेरिनो नस्ल। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊन 5 से 9 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन होती हैं, ऊन निकाली जा सकती है। इसमें नर में घुमावदार सींग होते हैं और मादा में सींग नहीं होते। इसका जो सिर में भी बाल होते हैं, यानी कि पूरा शरीर सिर से ढका हुआ होता है। इसका वजन जो होता है वो नर का तो लगभग 90 किलोग्राम होता है और मादा का लगभग 60 से 70 किलोग्राम इसका वजन होता है। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 9 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त की जा सकती है मेरिनो नस्ल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भेड़ की नस्ल दे रखी है और प्रतिवर्ष उससे कितनी ऊन प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों, चोकला जो नस्ल है उससे कितनी प्राप्त की जा सकती है? चोकला से 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त की जा सकती है। मारवाड़ी जो नस्ल है उससे दोस्तों उससे 1.5 से 2.3 किलोग्राम ऊन प्राप्त की जा सकती है। मालपुरा जो नस्ल है, मालपुरा से 1.1 से 1.6 किलोग्राम ऊन प्राप्त की जा सकती है। जैसलमेरी जो नस्ल है उससे 1.8 से 3.2 किलोग्राम ऊन प्राप्त की जा सकती है। तो ए वाला तो मिलेगा 2 से, बी वाला मिलेगा 1 से, सी वाला मिलेगा 4 से और डी वाला मिलेगा 3 से। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी आंसर अपना सही आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, भेड़ की किस नस्ल का वितरण क्षेत्र जोधपुर व बाड़मेर है? चोकला, मालपुरा, जैसलमेरी या कराकुल। तो इसमें से कौन सी नस्ल का वितरण क्षेत्र जोधपुर व बाड़मेर हैं? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा जैसलमेरी। जैसलमेरी जो नस्ल है इसी का वितरण क्षेत्र जोधपुर व बाड़मेर है। चोकला जो नस्ल है दोस्तों, ए ऑप्शन चोकला का तो कौन सा है? राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र, चूरू झुंझुनू शिखर वाला क्षेत्र चोकला का वितरण क्षेत्र है। मालपुरा टोंक, बूंदी, कोटा, दौसा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा क्षेत्र मालपुरा जो नस्ल है उसका वितरण क्षेत्र है। जैसलमेरी नस्ल है दोस्तों, इसका वितरण क्षेत्र जोधपुर व बाड़मेर है। इस नस्ल की उत्पत्ति जैसलमेर से मानी जाती है, उसी के नाम पर इसका नाम जैसलमेरी नस्ल पड़ा हुआ है। ये वातावरण के सर्वाधिक अनुकूलता में पाई जाती है। इसे तोतापुरी नस्ल भी कहते हैं। इसका नाक जो होता है वो तोते की तरह होता है। और ये कराकुल जो नस्ल है, कराकुल नस्ल दोस्तों, कराकुल नस्ल पाई जाती है। विदेशी नस्ल है दोस्तों, ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान क्षेत्र में आदि क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति मानी गई है। उसी क्षेत्र में ये ज़्यादा पाई जाती हैं। नर में सींग होते हैं, मादा में सींग कराकुल में नहीं पाए जाते। तो अपना आंसर जैसलमेरी। नेक्स्ट,
भेड़ की किस नस्ल में नाक ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है जिससे इसे तोतापुरी कहते हैं? अभी मैंने बताया था कौन सी नस्ल तोतापुरी है। मारवाड़ी, मालपुरी, चोकला, जैसलमेरी। तो दोस्तों कौन सी नस्ल है जो तोतापुरी होती है, यानी जिसका नाक तोते के जैसे होता है उसी को तोतापुरी कहते हैं? तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, जैसलमेरी, जो जैसलमेर से उत्पत्ति मानी गई है। जोधपुर बाड़मेर क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। जैसलमेरी का ही नाक तोते जैसा होता है, इसलिए इसे तोतापुरी नस्ल कहते हैं। नेक्स्ट, भेड़ की कौन सी नस्ल सभी भेड़ों में सबसे बड़े आकार की होती है तथा मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है? जैसलमेरी नस्ल जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, इसका वजन लगभग नर का 45 किलो और मादा का लगभग 30 से 35 किलो होता है। चोकला जो नस्ल है, चोकला का वजन 25 से 30 किलो के बीच में होता है। मारवाड़ी जो नस्ल है इसका भी 30 से 35 किलो होता है। और जो मालपुरी नस्ल है इसका भी वजन 30 से 35 किलो होता है। यानी कि इसमें सबसे भारी नस्ल कौन सी हो जाएगी? 30 से 45 के बीच में जैसलमेरी का वजन पाया जाता है। नेक्स्ट, भेड़ की किस नस्ल को नर मेरिनो व मादा चोकला के संकरण से उत्पन्न की गई है? यानी कि संकरण नस्ल है वो भी किस किस की? नर मेरिनो व मादा चोकला की संकरण नस्ल है। कौन सी हो जाएगी इनमें से? मेरिनो तो खुद ही नस्ल है। अविवस्त्र अपना जो सही आंसर हो जाएगा। अविवस्त्र ही नर मेरिनो व मादा चोकला के संकरण से उत्पन्न की गई है, जबकि अविकालीन नर मेरिनो या रेम्बुलेट और मालपुरा के संकरण से उत्पन्न की गई, यानी कि मालपुरा की मादा हो जाएगा इसमें। जबकि मादा अगर चोकला की रहती है तो कौन सी? अविवस्त्र हो जाएगा। और कराकुल तो खुद ही एक नस्ल है। नेक्स्ट, तो अपना आंसर अविवस्त्र। भेड़ की प्रथम क्लोन नस्ल कौन सी है? भेड़ की प्रथम क्लोन नस्ल कौन सी है? गरिमा, डोली, गंगा, चोकला। तो क्लोन नस्ल कौन सी हो जाएगी? डोली। अपना आंसर डोली इसमें क्लोन नस्ल है। नेक्स्ट, भेड़ की किस नस्ल में ऊन मध्यम श्रेणी की होती है जिससे उच्च कोटि के गलीचे व कारपेट बनाए जाते हैं? यानी कि मध्यम श्रेणी की ऊन किसकी है? मेरिनो, चोकला, जैसलमेरी या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा जैसलमेरी। सही आंसर है जैसलमेरी। जैसलमेरी की ही ऊन मध्यम श्रेणी की होती है जिससे गलीचे आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, विश्व में भेड़ की सबसे भारी नस्ल कौन सी? विश्व में पूछ रहा है, अगर अपने देसी नस्लों में पूछे तो सबसे भारी जैसलमेरी हो जाएगी। जबकि विश्व में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? रेम्बुलेट, लिंकन, लिचेस्टर, साउथ डाउन। तो कौन सी सबसे भारी नस्ल हो जाएगी इनमें से? लिंकन जो नस्ल है दोस्तों ये सबसे भारी नस्ल है। तो लिंकन इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके जो रेशे होते हैं मोटे, लंबे और ऊन के फाइबर प्राप्त होते हैं, यानी कि इसके फाइबर तक बनाए जा सकते हैं इसके रेशे से। नेक्स्ट, भेड़ की किस नस्ल का वितरण क्षेत्र जयपुर, बूंदी, दौसा व अजमेर है? मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, जैसलमेरी। तो दोस्तों मारवाड़ी का तो मारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही आदि क्षेत्र में पाई जाती है। चोकला जो नस्ल है ये शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। चूरू, झुंझुनू, सीकर और उसके आसपास जोधपुर, नागौर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मालपुरा जो नस्ल है उसका वितरण क्षेत्र कौन सा है? तो टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, बूंदी, जयपुर, दौसा, अजमेर आदि क्षेत्र में मालपुरी नस्ल पाई जाती है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? मालपुरा। और जैसलमेरी जो नस्ल है वह जैसलमेर के अलावा जोधपुर, बाड़मेर में पाई जाती है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वह मालपुरा। भेड़ की किस नस्ल को फ्रेंच मेरिनो के नाम से जाना जाता है? यानी फ्रेंच मेरिनो की कौन सी नस्ल को कहते हैं? अविकालीन को, लिंकन को, रेम्बुलेट को या फिर कराकुल को?
तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, रेम्बुलेट को ही फ्रेंच मेरिनो कहा जाता है। नेक्स्ट 37वां, भेड़ की किस नस्ल में पेट व पैरों पर बाल या ऊन नहीं पाई जाती? चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी या मालपुरा? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालपुरा। मालपुरा में पैरों पर वो पेट पर बाल या ऊन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, भेड़ की किस नस्ल में ऊन के रेशे की लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है तथा मजबूत होने के कारण इसका उपयोग गलीचे और नमदे बनाने के लिए किया जाता है? चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा मालपुरा का ही रेशा बहुत मजबूत होता है, मालपुरा का रेशा। तो अपना आंसर मालपुरा। चूहे जैसी मुंह वाली भेड़ की कौन सी नस्ल है, यानी कि जिसका मुंह चूहे जैसा होगा वह कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी, लिंकन, लिचेस्टर, डाउन, साउथ डाउन? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा साउथ डाउन। साउथ डाउन में ही मुंह चूहे जैसा होगा, चूहे जैसी होगा साउथ डाउन। साउथ डाउन जो नस्ल है वह इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति मानी गई है। यह सबसे इंग्लिश की सबसे पुरानी नस्ल है। इसका मुंह चूहे जैसा होता है। नेक्स्ट, भेड़ की किस नस्ल में सफ़ेद व अधिक मोटी ऊन प्राप्त होती है? चोकला, मेरिनो, कराकुल, मालपुरा? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालपुरा। मोटी ऊन प्राप्त की जा सकती है। चोकला जो नस्ल है वह उसमें से बारीक ऊन प्राप्त की जाती है और इसमें बारीक ऊन प्राप्त की जाती है जिससे स्वेटर आदि बनाए जाते हैं। और जो मेरिनो है उसकी सफ़ेद रंग की और क्रीम यानी कि मध्यम सफ़ेद व हल्का पीला रंग होता है। इसमें ऊन बहुत अच्छी ऊन पाई जाती है। ये ऊन देने वाली सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। जबकि कराकुल जो नस्ल है उसमें हल्की काली ऊन पाई जाती है। इसे लेदर, चमड़ा आदि के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? मालपुरा। 41वां क्वेश्चन, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? बकरी को, गाय को, भेड़ को, भैंस को? तो जो भेड़ होती है उसे ही परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। सबसे ज़्यादा परजीवी इसी में पाए जाते हैं, तो भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। भेड़ की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किसमें पाई जाती है? चोकला में, मारवाड़ी में, जैसलमेरी में या फिर उपयुक्त सभी में सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किस में पाई जाती है? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा मारवाड़ी, यानी मारवाड़ में। मारवाड़ी जो नस्ल है वह सबसे रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये अपने क्षेत्र के अनुरूप पाई जाती हैं। इस नस्ल की ऊन को यूरोप में जोरिया के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिवर्ष 1.5 से 2.3 किलोग्राम ऊन दे देती है और इसकी ऊन मोटी होती है जिसमें निम्न श्रेणी में आती है। इसका उपयोग गलीचे और कारपेट बनाने में किया जाता है। तो नेक्स्ट, ये आज के लिए इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।